एशियाई तरक्याती बैंक ने पीर के रोज एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी का तनासुब बढ़कर 40% हो जाएगा और 10 करोड़ के लगभग लोग शहरों में आबाद होंगे। बैंक का कहना है कि शहर आबादी में इतनी तेजी से बढ़ते इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से पानी, बिजली, हस्पताल, सीवरेज, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रिपोर्ट में हर शहर का इंफरादी तज्जिया भी पेश किया गया है। हम सबसे पहले सबसे बड़े शहर कराची चलते हैं और नामा निगार अमर से जानते हैं कि कराची को बर्क रफ्तार अर्बनाइजेशन से किस किस्म के मसाइल का सामना है। आबादी के बढ़ने के कई असबाब हैं, जिसमें बड़ा सबब कराची के अंदर 2 बड़ी बंदरगाहें और तजारती व सन्नती मराकज़ होने के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए कराची आते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बायस मुख्तलिफ खित्तों में आने वाली कुदरती आफात से मुतासर होने वाले लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए कराची का रुख करते हैं। 1950 की दिहाई में 5 लाख आबादी रखने वाला शहर की इस वक्त आबादी तकरीबन 2 करोड़ तक पहुंच गई है, मगर बढ़ती हुई इस आबादी के लिए जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नाकाफ़ी है। नकासी आब का बेहतर निज़ाम न होने के बायस शहर को हर साल अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहता है। पानी की कमी के बायस न सिर्फ कच्ची और गरीब आबादियाँ मुतासर होती हैं, बल्कि पोश इलाके भी इस पानी की कमी के बायस मुतासर होते हैं। बढ़ती हुई आबादी के लिए मतलूबा मिकदार में बिजली न होने के बायस मुतअद्दिद इलाकों में तवील बिजली का लोड शेडिंग मामूल बन गया है। शहर में 6 फौजी छावनियों, वफाकी हुकूमत के दर्जनों इदारे, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तियारात तकसीम होने के बायस शहर में बुनियादी काम बशमूल कचरा उठाने पर इख्तलाफात के बायस शहर में जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आते हैं। शहर में गरीब आबादियों की हालत तफ्तीशनाक है, जो मजीद गुर्बत की तरफ जा रही है, जबकि दूसरी जानिब DHA और बहरिया टाउन जैसी आबादियाँ बेहतर सहूलियात से फ़ायदा उठा रही हैं। पतरस बुखारी ने कहा था किसी ज़माने में लाहौर का हदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। पतरस की पेशगोई किस हद तक दुरुस्त साबित हुई है, इसका जवाब हम जानते हैं अरशद चौधरी से। 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसमें लाहौर की जो आबादी थी वो 1 करोड़ 11 लाख रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन 5 साल बाद 2023 में जो मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक लाहौर की जो कुल आबादी थी वो 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है। लाहौर के अतराफ़ जो है वो कई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं जो मुरब्बों पर मुहित हैं, और उसके अलावा शहरी इलाकों में भी ना सिर्फ तामीरात का सिलसिला जारी है, बल्कि आबादी में इजाफे की वजह से अब जो है वो टावर्स और प्लाजे बड़ी तादाद में बनना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह जो लाहौर के अतराफ़ में जो रिंग रोड बनाई गई थी, जो कि इकॉनमी के की वजह से, क्योंकि फैक्ट्रियाँ वगैरह ताकि शहर से जो बाहर हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा सके, लेकिन उस रिंग रोड के अतराफ़ भी बड़े पैमाने पर जो है वो हाउसिंग सोसाइटियाँ और अमारात जो हैं वो तामीर होती दिखाई दे रही हैं। स्कूल एक हद तक मौजूद हैं, इसी तरह कॉलेजेस हैं, इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, जो सेहत की सहूलियात हैं या सीवरेज का निज़ाम है या सड़कों का निज़ाम है, तो वो हुकूमत उसमें बेबस दिखाई दे रही है, क्योंकि बेहंगम और गैर मुनज़्ज़म तरीके से शहर का फैलाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात भी उसके साथ इजाफा होता जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में कबायली इलाकों के इंतजाम का बोझ भी पेशावर को उठाना पड़ा और कबाइल से बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ बस गए। लेकिन पेशावर की आबादी में बेतहाशा इजाफे की कुछ और वजूहात भी हैं, जिनकी तफसील बता रहे हैं हमारे नामा निगार इजहारुल्लाह। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर भी मुस्तकबिल में कम रहने के काबिल होता जा रहा है, और इसकी वजह इस रिपोर्ट के मुताबिक कबायली अजला की खैबर पख्तूनख्वा में जम होना है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा की अर्बन पॉलिसी यूनिट जो एक सरकारी महकमा है, उनके मुताबिक अफगान पनागुज़ीन और शिद्दत पसंदी के दौरान माजी में कबायली अजला से आर्जी नकल मकानी करने वाले लोग जो थे वो पेशावर में आबाद हो गए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,40,000 से ज़ायद लोग जो है वो कबायली अजला से आकर यहाँ पे पेशावर में सेटल हो गए।
इसी वजह से शहर के ऊपर बर्डन है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो पहले से तो कदरी इसमें बेहतरी आ गई है, क्योंकि पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं उसका स्टेशन वो बनाया गया है और लोगों को सफरी सहूलियात दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश है, क्योंकि जितनी आबादी है इतना ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। अर्बन पॉलिसी यूनिट के मुताबिक दूसरा मसला पेशावर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, और इसको मैनेज करना इसलिए मुश्किल हो गया है कि चूँकि शहर की आबादी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, और अफगान पनागुज़ीन और शिद्दत पसंदी के दौरान कबायली अजला से जो लोग या मलाकन डिवीज़न से जो लोग आर्जी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे, उसमें एक बड़ी तादाद अभी भी पेशावर में आबाद है। अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे पेशावर में घरों के किरायों में भी इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे नया शहर है और वाहिद शहर है जिसे मंसूबा बंदी के तहत बसाया गया, लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक आबादी के दबाव से ये शहर भी नहीं बचा और इसकी प्लानिंग गड़बड़ हो गई है। इस बारे में जानते हैं हसनैन जमाल से। यहाँ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा ज़रूर कायम है, मगर हालिया अशरों में शहर में आबादी का बोझ सोसाइटियों ने उठाए रखा है, जिनका बुनियादी काम लोगों को सहूलियात फराहम करना नहीं बल्कि मुनाफा कमाना है। खुद CDA के आदाद शुमार के मुताबिक शहर में 100 के करीब गैर कानूनी सोसाइटियाँ कायम हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी संजीदगी से कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा कच्ची आबादियों का मामला अलग है और शहर के पॉश सेक्टरों के अंदर कच्ची आबादियाँ कायम हैं और चंद कदमों के फ़र्क से ऐसा लगता है कि अचानक आप पहली दुनिया से तीसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। लोग देहात से शहरों में क्यों मुंतकिल होते हैं? जाहिर है सहूलियात की खातिर, लेकिन तेजी से शहरी आबादी में इजाफे की वजह से शहरों में मौजूद सहूलियात भी तेजी से कम पड़ती जा रही हैं। इस मसले का हल कहने में बड़ा आसान है, लेकिन अमल दरामद में शायद उतना ही मुश्किल कि गांव देहात ही में इलाज मुआवजे और तालीम वगैरह की सहूलतें दे दी जाएं ताकि लोगों को वहां से यहाँ मुंतकिल होना ना पड़े।